हमारे प्रदेश या देश में सास बहू के झगड़ों की कहानी घर चौपाल से निकलकर पुलिस थानों व न्यायालय तक पहुंचने व सुनने को मिलती है। लेकिन कोरिया कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने इसके उलट वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना कम लोगों ने की होगी। वो था सास बहू का सम्मेलन। कोरिया जिले में एक अनोखा और रोचक आयोजन हुआ जिसमें सास बहू के किस्सों के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता पर विचार विमर्श के साथ रिश्तों की कमजोर होती डोर पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। साड़ियों में सजी धजी महिलाएं अपनी बहुओं और सासों के साथ पहुंची। मंच में महिलाओं की हंसी ठिठोली और आत्मीय किस्सों से वातावरण जीवंत हो उठा। इस अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श भी लिया। सम्मेलन का सबसे आकर्षक पहलू रहा सास बहुओं का अनुभव साझा करना। सास बहू के अपनत्व से भरे इन किस्सों पर सभागार जहां तालियों से गूंजते रहे, वहीं पारिवारिक रिश्तों की मधुरता का सुंदर चित्रण भी उभरकर कोरिया के इस आयोजन में सामने आया। इस अवसर पर कोरिया कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और समाज की नींव है। यदि हमें समृद्ध कोरिया ही नहीं प्रदेश व देश बनाना है तो महिलाओं का स्वस्थ, शिक्षित और सुरक्षित होना जरूरी है। उन्होंने कुपोषण और बाल विवाह की कुरीतियों को मिलकर खत्म करने का आह्वान भी इस अवसर पर किया। आयोजन में शामिल होने कोलकाता से आईं डॉक्टर मंदिरा मित्रा ने कहा कि महिलाओं की क्षमता किसी भी परिस्थिति में पुरुषों से कम नहीं है। उन्होंने भेदभाव को घर से ही मिटाने पर जोर दिया। वहीं जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि ये सम्मेलन केवल स्वास्थ्य जागरूकता ही नहीं बल्कि एक दूसरे की देखभाल का संकल्प भी है। उन्होंने महिलाओं से आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूहों से जुड़ने की अपील की। इस अवसर पर जिले को कुपोषण और टीबी मुक्त बनाने की शपथ जहां दिलाई गई, वहीं सास बहुओं के द्वारा विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर सास बहू सम्मेलन को प्रेरक के साथ यादगार बना दिया गया। सुरक्षा के क्या उपाय किए जा सकते हैं, किस प्रकार से पोषण तथा स्वास्थ्य के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए वो अगर जागरूक रहेंगे तभी हम सोच पाएंगे कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हो पाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुपोषण का स्टेटस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि बाल विवाह और कुपोषण ये दोनों पर अगर अच्छे से वर्कआउट करेंगे और पूरे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन रहेगा तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ आज ये कार्यक्रम रखा गया है और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आज जो महिलाएं यहाँ से प्रशिक्षित होकर जा रही हैं वो आदि कर्मयोगी के रूप में भी जाकर काम करेंगी और कर्मयोगिनी बनकर इस ज़िले को स्तर जो कई सारे इंडेक्सेस पे सुधार करेंगे। CCN News 13 न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट।